प्रश्न 1। महाजनपद काल में कुल कितने महाजनपद थे? ए 12, बी 16, सी 18, डी 20। उत्तर बी 16। प्रश्न 2। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख है? ए 12, बी 14, सी 16, डी 18। उत्तर सी 16। प्रश्न 3। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद अपनी राजधानी चंपा के लिए प्रसिद्ध था? ए काशी, बी अंग, सी मगध, डी गुज्जी। उत्तर बी अंग। प्रश्न 4। मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? ए वाराणसी, बी चंपा, सी राजगृह, डी श्रावस्ती। उत्तर सी राजगृह। प्रश्न 5। वज्जी महाजनपद का शासन किस प्रकार का था? ए राजशाही, बी गणराज्य, सी साम्राज्य, डी तानाशाही। उत्तर बी गणराज्य। प्रश्न 6। कौशल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? ए अयोध्या, बी श्रावस्ती, सी वाराणसी, डी कपिलवस्तु। उत्तर बी श्रावस्ती। प्रश्न 7। कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? ए इंद्रप्रस्थ, बी हस्तिनापुर, सी कौशाम्बी, डी मथुरा। उत्तर बी हस्तिनापुर। प्रश्न 8। पंचाल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? ए अहिच्छत्र, बी काम्पिल्या, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी दोनों। प्रश्न 9। अवंती महाजनपद की प्रमुख राजधानी कौन सी थी? ए उज्जैनी, बी महिष्मती, सी पाटलिपुत्र, डी विदिशा। उत्तर उज्जैनी। प्रश्न 10। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? ए विराटनगर, बी इंद्रप्रस्थ, सी चंपा, डी कौशाम्बी। उत्तर विराटनगर। प्रश्न 11। चेदी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? ए शुक्तिमती, बी चंपा, सी श्रावस्ती, डी पाटलिपुत्र। उत्तर शुक्तिमती। प्रश्न 12। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? ए कौशाम्बी, बी वाराणसी, सी पाटलिपुत्र, डी राजगृह। उत्तर कौशाम्बी। प्रश्न 13। गांधार महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? ए तक्षशिला, बी पुष्कलावती, सी पाटलिपुत्र, डी श्रावस्ती। उत्तर तक्षशिला। प्रश्न 14। अस्सक अश्मक महाजनपद की राजधानी क्या थी? ए पाटन, बी पोतन, सी पाटलिपुत्र, डी पावापुरी। उत्तर बी पोतन। प्रश्न 15। सुरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? ए मथुरा, बी कौशाम्बी, सी इंद्रप्रस्थ, डी वाराणसी। उत्तर मथुरा। प्रश्न 16। कंबोज महाजनपद की राजधानी क्या थी? ए राजपुर, बी हटक, सी पाटलिपुत्र, डी तक्षशिला। उत्तर बी हटक। प्रश्न 17। मल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? ए कुशीनारा, बी पावा, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी दोनों। प्रश्न 18। किस महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी? ए काशी, बी कौशल, सी मगध, डी गुज्जी। उत्तर काशी। प्रश्न 19। महाजनपद काल में गणराज्य किसे कहा जाता था? ए जहां राजा का शासन हो, बी जहां जनता का शासन हो, सी जहां धर्मगुरुओं का शासन हो, डी जहां सैन्य शासन हो। उत्तर बी जहां जनता का शासन हो। प्रश्न 20। मगध महाजनपद के किस शासक ने अंग महाजनपद को अपने राज्य में मिलाया? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी शिशुनाग, डी महापद्नंद। उत्तर बिंबिसार। प्रश्न 21। महाजनपद काल में अंगुत्तर निकाय किस धर्म ग्रंथ का हिस्सा है? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म, डी सिख धर्म। उत्तर बी बौद्ध धर्म। प्रश्न 22। महाजनपद काल में धन का प्रमुख रूप क्या था? ए सोने के सिक्के, बी चांदी के सिक्के, सी कौड़ी, डी बाटा प्रणाली। उत्तर डी बाटा प्रणाली। प्रश्न 23। महाजनपद काल में श्रेणी किसे कहा जाता था? ए व्यापारिक संघ, बी सैनिक दल, सी धार्मिक समूह, डी कृषकों का समूह। उत्तर व्यापारिक संघ। प्रश्न 24। महाजनपद काल में राजसूय यज्ञ का क्या उद्देश्य था? ए राजा की शक्ति बढ़ाना, बी कृषि उत्पादन बढ़ाना, सी व्यापार को बढ़ावा देना,
डी धार्मिक शिक्षा देना। उत्तर राजा की शक्ति बढ़ाना। प्रश्न 25 महाजनपद काल में अश्वमेध यज्ञ किस लिए किया जाता था? ए राज्य विस्तार के लिए, बी वर्षा के लिए, सी संतान प्राप्ति के लिए, डी धन वृद्धि के लिए। उत्तर राज्य विस्तार के लिए। प्रश्न 26 राजगृह किस महाजनपद की राजधानी थी? ए वत्स, बी मगध, सी कौशल, डी अंग। उत्तर बी मगध। प्रश्न 27 महाजनपद काल में किस महाजनपद का क्षेत्र वर्तमान बिहार और झारखंड में फैला था? ए वत्स, बी अंग, सी कौशल, डी मल। उत्तर बी अंग। प्रश्न 28 किस महाजनपद को गंगा और यमुना के संगम क्षेत्र में स्थित माना जाता है? ए वत्स, बी कौशल, सी मल, डी कुरु। उत्तर वत्स। प्रश्न 29 किस महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी? ए उज्जी, बी वत्स, सी चेदी, डी मल। उत्तर बी वत्स। प्रश्न 30 अहित क्षेत्र किस महाजनपद की राजधानी थी? ए कुरु, बी पंचाल, सी काशी, डी कौशल। उत्तर बी पंचाल। प्रश्न 31 महाजनपद काल में व्यापार का प्रमुख मार्ग कौन सा था? ए उत्तरापथ, बी दक्षिणापथ, सी पूर्वपथ, डी मध्यपथ। उत्तर उत्तरापथ। प्रश्न 32 गण और संघ शब्दों का संबंध किससे है? ए धार्मिक समुदाय, बी व्यापारी संघ, सी जनतांत्रिक शासन व्यवस्था, डी कृषक वर्ग। उत्तर सी जनतांत्रिक शासन व्यवस्था। प्रश्न 33 महाजनपद काल में किसने सर्वप्रथम राजनीतिक एकता की दिशा में कार्य किया? ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी शिशुनाग, डी महापद्नंद। उत्तर बी बिंबिसार। प्रश्न 34 किस महाजनपद की सेना में रथ, हाथी और घुड़सवार बल का विशेष उल्लेख मिलता है? ए मगध, बी मल, सी चेदी, डी वत्स। उत्तर मगध। प्रश्न 35 अजातशत्रु किस वंश से संबंधित था? ए हर्यक वंश, बी शिशुनाग वंश, सी नंद वंश, डी मौर्य वंश। उत्तर हर्यक वंश। प्रश्न 36 वज्जी महासंघ की राजधानी थी? ए वैशाली, बी कुशीनगर, सी पावा, डी मिथिला। उत्तर वैशाली। प्रश्न 37 बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गणराज्य किसे कहा गया है? ए मल और वज्जी, बी मगध और कौशल, सी अंग और वत्स, डी काशी और पंचाल। उत्तर मल और वज्जी। प्रश्न 38 किस महाजनपद के शासक प्रसेनजित थे? ए कौशल, बी मगध, सी काशी, डी वज्जी। उत्तर कौशल। प्रश्न 39 प्रसेनजित किस धर्म के अनुयायी थे? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी वैदिक धर्म, डी अजीवक धर्म। उत्तर बी बौद्ध धर्म। प्रश्न 40 महाजनपद काल में कौशल का प्रमुख नगर कौन सा था? ए अयोध्या, बी श्रावस्ती, सी वाराणसी, डी वैशाली। उत्तर बी श्रावस्ती। प्रश्न 41 बौद्ध ग्रंथों में अंग महाजनपद का शासक कौन था? ए ब्रह्मदत्त, बी प्रसेनजित, सी उदयन, डी नंदिवर्धन। उत्तर ब्रह्मदत्त। प्रश्न 42 महाजनपद काल में सर्वाधिक शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था? ए वज्जी, बी मल, सी मगध, डी कौशल। उत्तर वज्जी। प्रश्न 43 पंचाल महाजनपद का नाम किससे निकला है? ए 5 नदियों से, बी 5 जनों के शासन से, सी 5 ग्रामों से, डी कोई विशेष कारण नहीं। उत्तर बी 5 जनों के शासन से। प्रश्न 44 महाजनपद काल में कृषिकर को क्या कहा जाता था? ए उपकर, बी बलि, सी शुल्क, डी राजकर। उत्तर बी बलि। प्रश्न 45 महाजनपद काल में किसने मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी महापद्नंद। उत्तर सी उदयन। प्रश्न 46 महाजनपद काल में कर संग्रहण के लिए नियुक्त अधिकारी को क्या कहा जाता था? ए सामंत, बी गाहपती, सी कराध्यक्षक, डी भांडागारिक। उत्तर सी कराध्यक्षक। प्रश्न 47
महाजनपद काल में सर्वाधिक संगठित महाजनपद कौन सा था? ए मल, बी उज्जी, सी मगध, डी काशी। उत्तर सी मगध। प्रश्न 48। महाजनपद काल में सभा और समिति किससे संबंधित थीं? ए शिक्षा से, बी धार्मिक मामलों से, सी राजनीतिक निर्णयों से, डी कृषि व्यवस्था से। उत्तर सी राजनीतिक निर्णयों से। प्रश्न 49। श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? ए कौशल, बी उज्जी, सी अंग, डी चेदी। उत्तर अकौशल। प्रश्न 50। किस महाजनपद की स्थिति आधुनिक उत्तर प्रदेश में थी? ए कुरु, बी वत्स, सी काशी, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 51। वज्जी संघ का प्रमुख केंद्र कौन था? ए कुशीनगर, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र, डी चंपा। उत्तर बी वैशाली। प्रश्न 52। गण शब्द किसका प्रतीक था? ए राजा, बी मंत्री, सी जनता का समूह, डी व्यापारी संघ। उत्तर सी जनता का समूह। प्रश्न 53। किस महाजनपद की स्थिति वर्तमान पंजाब में थी? ए कंबोज, बी पंचाल, सी कुरु, डी मल। उत्तर अकंबोज। प्रश्न 54। महाजनपद काल का सामाजिक संगठन किस प्रणाली पर आधारित था? ए जनजातीय, बी जातीय, सी धर्मीय, डी राजशाही। उत्तर बी जातीय। प्रश्न 55। तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? ए गांधार, बी कुरु, सी पंचाल, डी कंबोज। उत्तर गांधार। प्रश्न 56। महाजनपद काल में सिक्कों का प्रमुख नाम क्या था? ए मुद्रा, बी कारशापन, सी दीनार, डी निस। उत्तर बी कारशापन। प्रश्न 57। महाजनपद काल में पहली बार किसने लोहे का उपयोग कृषि में किया? ए मगध, बी कौशल, सी चेदी, डी उज्जी। उत्तर मगध। प्रश्न 58। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? ए उज्जी, बी अंग, सी मगध, डी कौशल। उत्तर उज्जी। प्रश्न 59। मल गणराज्य के दो प्रमुख नगर कौन थे? ए पावा और कुशीनगर, बी चंपा और कौशाम्बी, सी मथुरा और उज्जैन, डी वाराणसी और अयोध्या। उत्तर पावा और कुशीनगर। प्रश्न 60। किस महाजनपद के बारे में कहा जाता है कि यह 8 गणों का संघ था? ए उज्जी, बी मल, सी कुरु, डी पंचाल। उत्तर उज्जी। प्रश्न 61। मगध महाजनपद के संस्थापक कौन थे? ए बिंबिसार, बी महापद नंद, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी हर्यक वंश। उत्तर बिंबिसार। प्रश्न 62। कौशल महाजनपद का शासक कौन था? ए अजातशत्रु, बी प्रसेनजित, सी उदयन, डी भद्रसेन। उत्तर बी प्रसेनजित। प्रश्न 63। महाजनपद काल में महिलाएं कौन से कार्य नहीं कर सकती थीं? ए व्यापार, बी शिक्षा, सी राजनीति, डी कृषि। उत्तर सी राजनीति। प्रश्न 64। अंग महाजनपद किस महाजनपद द्वारा विजित किया गया था? ए उज्जी, बी मगध, सी कौशल, डी चेदी। उत्तर बी मगध। प्रश्न 65। महाजनपद काल की सबसे पुरानी शिक्षण संस्था कौन सी थी? ए नालंदा, बी तक्षशिला, सी विक्रमशिला, डी वल्लभी। उत्तर बी तक्षशिला। प्रश्न 66। महाजनपद काल में किस गणराज्य ने बौद्ध धर्म को सबसे पहले स्वीकार किया? ए उज्जी, बी मल, सी कौशल, डी अंग। उत्तर उज्जी। प्रश्न 67। चेदी महाजनपद की राजधानी थी? ए कौशाम्बी, बी शुक्तिमती, सी राजगृह, डी अयोध्या। उत्तर बी शुक्तिमती। प्रश्न 68। महाजनपद काल में व्यापारियों का प्रमुख संगठन क्या कहलाता था? ए सेना, बी श्रेणी, सी गण, डी सभा। उत्तर बी श्रेणी। प्रश्न 69। किस महाजनपद ने सबसे पहले गणतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया? ए उज्जी, बी मगध, सी कौशल, डी पंचाल। उत्तर उज्जी। प्रश्न 70। किस महाजनपद का जैन धर्म से गहरा संबंध था? ए मल, बी उज्जी, सी अंग, डी मगध। उत्तर बी उज्जी। प्रश्न 71।
महाजनपद काल में कौन सा महाजनपद दो भागों में विभाजित था, उत्तर और दक्षिण? ए अवंती, बी पंचाल, सी कौशल, डी कुरु। उत्तर अवंती। प्रश्न 72, अवंती महाजनपद की दूसरी राजधानी कौन सी थी? ए महिष्मती, बी उज्जैनी, सी विदिशा, डी पाटन। उत्तर महिष्मती। प्रश्न 73, पोतन किस महाजनपद की राजधानी थी? ए अस्सक अश्मक, बी अंग, सी गांधार, डी मल। उत्तर अस्सक। प्रश्न 74, महाजनपद काल में भूमि कर को क्या कहा जाता था? ए बलि, बी भोग, सी हिरण्य, डी शुल्क। उत्तर बलि। प्रश्न 75, कुरु महाजनपद की राजधानी थी? ए हस्तिनापुर, बी इंद्रप्रस्थ, सी तक्षशिला, डी कौशाम्बी। उत्तर हस्तिनापुर। प्रश्न 76, महाजनपद काल में राजा किस पद पर बैठता था? ए धर्मगुरु, बी सामंत, सी सर्वोच्च प्रशासक, डी सेनापति। उत्तर सी सर्वोच्च प्रशासक। प्रश्न 77, श्रावस्ती किस महाजनपद की प्रमुख नगरी थी? ए कौशल, बी मल, सी मगध, डी अंग। उत्तर कौशल। प्रश्न 78, गांधार महाजनपद आधुनिक भारत के किस भाग में था? ए राजस्थान, बी बिहार, सी पंजाब पाकिस्तान, डी उत्तर प्रदेश। उत्तर सी पंजाब पाकिस्तान। प्रश्न 79, महाजनपद काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए व्यावसायिक ज्ञान, बी धार्मिक ज्ञान, सी वैज्ञानिक सोच, डी सैनिक प्रशिक्षण। उत्तर बी धार्मिक ज्ञान। प्रश्न 80, गणराज्य में शासन का निर्णय कौन करता था? ए राजा, बी सभा, सी जनता, डी मंत्रिमंडल। उत्तर बी सभा। प्रश्न 81, महाजनपद काल में कौन सा क्षेत्र अवंती महाजनपद के अंतर्गत आता था? ए मध्य भारत, बी दक्षिण भारत, सी उत्तर भारत, डी पूर्वोत्तर भारत। उत्तर मध्य भारत। प्रश्न 82, महाजनपद काल में कौन सा धर्म सर्वाधिक प्रभावशाली था? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी वैदिक धर्म, डी चारवाक दर्शन। उत्तर सी वैदिक धर्म। प्रश्न 83, महाजनपद काल का प्रमुख करदाता वर्ग कौन था? ए व्यापारी, बी सैनिक, सी किसान, डी पुरोहित। उत्तर सी किसान। प्रश्न 84, बौद्ध साहित्य के अनुसार 16 महाजनपद का वर्णन किस ग्रंथ में है? ए दीघ निकाय, बी मध्यम निकाय, सी अंगुत्तर निकाय, डी विनय पिटक। उत्तर सी अंगुत्तर निकाय। प्रश्न 85, महाजनपद काल में कौशाम्बी नगर प्रसिद्ध था? ए व्यापार के लिए, बी धार्मिक स्थलों के लिए, सी कृषि के लिए, डी विद्या के लिए। उत्तर व्यापार के लिए। प्रश्न 86, महाजनपद काल में शासक परिषद को क्या कहा जाता था? ए समिति, बी सभा, सी गण, डी सन्निधाता। उत्तर समिति। प्रश्न 87, कौन सा महाजनपद समुद्र तट से जुड़ा हुआ था? ए अस्सक, बी मगध, सी अंग, डी कौशल। उत्तर अस्सक। प्रश्न 88, किस महाजनपद ने सबसे पहले लौह हथियारों का प्रयोग किया? ए मगध, बी पंचाल, सी विज्जी, डी काशी। उत्तर मगध। प्रश्न 89, महाजनपद काल में धर्म किस पर आधारित था? ए वेद, बी पुराण, सी नीति, डी कानून। उत्तर वेद। प्रश्न 90, किस महाजनपद ने बौद्ध धर्म का सबसे पहले समर्थन किया? ए विज्जी, बी मगध, सी अंग, डी कौशल। उत्तर बी मगध। प्रश्न 91, काशी महाजनपद की प्रमुख नगरी कौन सी थी? ए वाराणसी, बी कौशाम्बी, सी कुशीनगर, डी चंपा। उत्तर वाराणसी। प्रश्न 92, प्रसेनजित किस वंश से संबंधित थे? ए इक्ष्वाकु, बी नंद, सी हर्यक, डी शिशुनाग। उत्तर इक्ष्वाकु। प्रश्न 93, किस महाजनपद में महिष्मती और उज्जैनी दोनों ही राजधानी थी? ए अवंती, बी पंचाल, सी अंग, डी चेदी। उत्तर अवंती। प्रश्न 94, महाजनपद काल में किसने राजसूय यज्ञ संपन्न किया था? ए बिंबिसार, बी प्रसेनजित,
सी अजातशत्रु, डी युधिष्ठिर। उत्तर डी युधिष्ठिर। प्रश्न 95। महाजनपद काल में किस वर्ग का सबसे अधिक प्रभाव था? ए क्षत्रिय, बी ब्राह्मण, सी वैश्य, डी शूद्र। उत्तर अक्षत्रिय। प्रश्न 96। किस महाजनपद में बौद्ध धर्म की प्रथम सभा आयोजित हुई थी? ए मल, बी मगध, सी क्विज्जी, डी कौशल। उत्तर बी मगध। प्रश्न 97। महाजनपद काल में कृषि कर का अनुपात था? ए 1/4, बी 1/6, सी 1/3, डी 1/10। उत्तर बी 1/6। प्रश्न 98। महाजनपद काल में धनुषा नामक क्षेत्र किससे जुड़ा है? ए मल, बी क्विज्जी, सी कौशल, डी चेदी। उत्तर सी कौशल। प्रश्न 99। कंबोज महाजनपद का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ए महाभारत, बी रामायण, सी बौद्ध ग्रंथ, डी उपनिषद। उत्तर अ महाभारत। प्रश्न 100। महाजनपद काल में किस महाजनपद का अंत सबसे पहले हुआ? ए अंग, बी मल, सी पंचाल, डी कुरु। उत्तर अ अंग।